श्रोताओ, राम कथा के प्रेमी श्रोताओं, काव्य मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो प्रसंग है वह है कि जब दशरथ जी जमीन पर लेटे हुए हैं और उनकी हालत बिल्कुल खराब है, बिल्कुल एक बीमार आदमी की हालत में है, बिल्कुल कमज़ोर हैं, 2-3 दिनों से कुछ खाए पिए नहीं है, बिल्कुल इसी चिंता में, इसी दुख में है कि कैकेयी ने कैसा वर मांगा जो वो कल्पना भी नहीं किए थे कि कैकेयी ऐसा वर मांगेगी। तो जब सीता जी तैयार हो गई, लाख मनाने पर नहीं मानी, जब लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए, लाख मनाने पर नहीं माने, तो कौशल्या जी से विदा लेकर दशरथ जी के पास आते हैं राम जी, और वो जो है सुमंत जी ये सूचना देते हैं उनको कि राम जी आपसे मिलने आए हैं। तो फिर सुमंत जी उनको उठाकर बैठाते हैं, और बैठाने के बाद जब बैठाते हैं तो राम जी उनके पैरों को छूकर, उनके पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं, और फिर कहते हैं कि अब ये करिए, विदा कीजिए। तो इस पर ये जो है दशरथ जी हैं बड़े व्याकुल हो जाते हैं, और व्याकुल होकर कहते हैं, बल्कि वैसी स्थिति में भी वो खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर राम जी को छाती से लगा लेते हैं और उनको भी बैठा लेते हैं। और बैठाने के बाद कहते हैं कि ऋषि मुनि सब कहते हैं कि आप ही जो हैं चराचर के नायक हैं। राम चराचर नायक अहि, तुम सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहें। कहते हैं कि सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहें, और राम चराचर नायक है। तो ये जो चराचर संसार, जो चराचर का ठौर है, जो स्थल है, इसके आप ही नायक हैं। तो ये बात को मैं मानता हूँ कि जो भी शुभ अशुभ होता है वो अपने कर्म के फल के रूप में होता है, इस बात को तो मैं मानता हूँ। कहते हैं कि शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, मतलब जैसे whatever deeds good or bad you do, the result, the fruit of your workings also will be according to your works. तो कहते हैं कि ईश देई
फल हृदय विचार। भगवान हृदय में ये विचार करते हैं, उसको तौलते हैं कि इसको अशुभ फल मिलना चाहिए कि इसको शुभ फल मिलना चाहिए। तो हमें भी यही विचार किया होंगे, तभी इस तरह का अशुभ फल हमको दिए। आगे कहते हैं करई सो, कहते हैं करई जो कर्म, कहते हैं करई जो कर्म पाव फल सोई निगम नीति असकह सब कोई। कहते हैं कि जिस तरह का कर्म आदमी करता है उसी तरह का फल मिलता है। जो भी निगम नीति है, जो भी वेद पुराण है, सब इसी की वकालत करते हैं, इसी की बात, यही बात कहते हैं, सब लोग भी कहता है। उसके बाद आगे कहते हैं दशरथ जी कि और करे अपराध को, और करे अपराध को और पाव फल भोग, और पाव फल भोगो अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। कहते हैं कि one commits the offense and another reaps the fruit of it, reaps the consequence of it। एक आदमी गलती करता है और उसका फल, उसका भोग दूसरा प्राप्त करता है। और पाव फल भोगु, जो फल है, जो भोग है, वो दूसरे को मिलता है। इनका इशारा सीधे कैकेयी की तरफ है कि हमने तो कोई गलती करी नहीं, हमने ये कहा था कि हाँ भाई वर देंगे। तो वर देने का मतलब क्या है कि कोई आदमी कहे कि हाँ जो कहोगे वो करेंगे, इसका मतलब क्या है कि कहोगे कि ठीक है अपनी मुंडी काट लो, यही यही मैंने यही सोचकर हम आपको कहे। अगर कोई आदमी किसी को कहता है कि नहीं नहीं जो आप कहेंगे हम आपके साथ हैं, जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा, तो उस आदमी का क्या फर्ज है? वो कहे कि ठीक है हमारे सामने अभी तुम अपनी मुंडी काट लो। अरे भाई इसीलिए वो कहा था। अरे और दूसरा कोई सहायता की बात हो, मदद की बात हो, और कहीं ये कोई बात हो, उसके लिए लोग कहता है कहता। तो भाई इस तरह मैंने कहा कि हाँ 2 बार मांगना, बहुत तरह के ये वरदान हो सकते थे, लेकिन ये कौन वर क्या वरदान है भाई कि उसको वन दे दीजिए तो उसको जंगल भेज दीजिए, ये कोई वरदान हुआ? हाँ वहाँ तक सही है कि तू अपने बेटे को कह रहे हो कि राजगद्दी हमारा बेटा को मिलना चाहिए, तो ठीक है वहाँ तक ठीक, लेकिन ये राजगद्दी जब तुम्हारे बेटे को मिलेगी तो दूसरे को वन क्यों भेज रहे हो, जंगल क्यों भेज? लेकिन यहाँ एक तर्क है, मुझे ये भी लगता है कि उन्होंने ये सोचा होगा कि जब तक राम जी रहेंगे तब तक भरत जी राज लेने से इनकार करेंगे। राम जी की उपस्थिति में भरत जी राज्याभिषेक करवा लें, ये संभव नहीं, क्वाइट इम्पॉसिबल, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। इसीलिए उन्होंने ऐसे कहा, क्योंकि चारों भाई जो थे उनके आपस में स्नेह प्रेम देखकर सब लोगों को ये था, अंदाज ही नहीं था कि ऐसा माने हो सकता है। इसलिए कहीं कोई लगा होगा कि राम के रहते भरत का राज्याभिषेक नहीं हो सकेगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया या इस तरह का वर मांगा। आगे कहते हैं अति विचित्र भगवंत गति,
को जग जाने जोगू, कहते हैं कि हु नोज द वेज ऑफ गॉड, these strange ways of God, these queer, these weird, these wonderful ways of God, nobody knows. Nobody knows. आगे कहते हैं को जग जाने जोगू, कौन जानेगा। आगे कहते हैं अब तुलसीदास कहते हैं कि राय राम राखन हित लागे, फॉर द सेक ऑफ डिटेनिंग राम जी एट होम, बहुत उपाय किए छल त्यागी। He tried all means, or a lot of means he tried, छल त्यागी, छल त्यागी मतलब हुआ guilelessly, without any deceptive pretense, without any pretension, बिना किसी लाग लपेट के, very plainly whatever he was saying to Ram was very guileless or very undeceptive, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि कोई बहानेबाजी करके या किसी तरह छल से राम जी को रोके, ऐसा नहीं। उन्होंने सब कुछ कहा बिना लाग लपेट के, वेरी सिंसियरली। आगे कहते लखी राम रुख रहत न जाने, लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। He discovered, दशरथ जी डिस्कवर्ड, ये लख गए, ये समझ गए कि किसी भी हाल में his intention, Ram's intention is to go to the jungle and at any cost, he is not ready at all, to stay at home. ये इंटेंशन राम जी का था और इसको दशरथ जी समझ गए। आगे कहते हैं धर्म धुरंधर धीर सयाने, कहते हैं कि ही इज एपिटोमी ऑफ राइचियसनेस, धर्म धुरंधर है, धीर भी हैं, कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग माइंडेड है। आगे कहते हैं सयाने हैं, इंटेलिजेंट भी, काबिल हैं, ना समझ थोड़ा है, सयाने हैं, इंटेलिजेंट, एज ही वॉज। आगे कहते हैं तब निरप सिए लाई उर लिन्ही, तब उन्होंने सोचा कि राम से बात नहीं बनेगी, या ये कह लीजिए कि राम के ऊपर हमारा कुछ नहीं चलेगा, चलो अब बहू पर आजमा कर देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि तब निरप, ये तुलसीदास ने कहा तब निरप सिए लाई उर लिन्ही, अतिहित बहुत भांति सिख दिन।
very beneficial advice, very beneficial pieces of advice he tried to offer her. First of all, he pressed her to his bosom, and thereafter he tried many pieces of advice on her. अब देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं कि कहिबन के दुख दुसह सुनाए। ये बात तो कौशल्या जी ने भी कह दी है, यह बात तो राम जी ने भी कही है। सब लोग तो हर तरह के जंगल के दुख के बारे में सबों ने कह दिया, फिर भी नहीं मानी तो किसी की बात नहीं। लेकिन फिर भी दशरथ जी ट्राई करके देख रहे हैं। कहिबन के दुख दुसह सुहाए। जब राम जी कह दिए कि राम जी जब कह चुके पहले ही, ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा, दर्पहि धीर गहन सुधि आए, मृगलोचन तुम भीर सुभाए। तो सारी बात कह दिए, सारी बात कह दिए। हर तरह से हंस गवन तुम नहीं बन जोगू, सुनी अपजस मोहि देहि लोगू, मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जीव की लबन पयोधि मराली। हर चीज कह दी। नरयहार रजनीचर चरे। क्या कह रहे? कह रहे आदमखोर राक्षस रहता है, विचरण करते रहता है। नरयहार रजनीचर चरहे और कपट बेश विधि कोटि करें। और करोड़ों तरह के वो सब कपटी वेश बना लेता है, मायावी सब है। लाग यति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखान। पहले ही कहा दिया कि विपिन विपत्ति नहीं जाई बखान। वन की कितनी समस्याएं हैं, कितनी परेशानियां हैं, दे आर इनडिस्क्राइबेबल, दे आर इनएक्सप्लिकेबल। सारी बात कह चुके, अब तो कुछ बाकी नहीं है। राम जी ने कह दिया कि ला गई पहाड़ कर पानी। पहाड़ का पानी पीने लायक नहीं रहता है। ला गई एकदम सी, यह खारा हो सकता है, मीठा हो सकता है, वो सब उसमें ये मिनरल्स मिले होंगे पहाड़ के पानी में। क्या नफा नुकसान उसका होगा, सारी बात कह दी है। विपिन विपत्ति न जाई बखान। जो कह चुके कि विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी, तब फिर आगे कुछ बोलने की जरूरत थी। फिर भी दशरथ जी कहते हैं कहिबन के, क्या कहते हैं, कहिबन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समझाए। कहते हैं सास ससुर पितु सुख समझाए। सास के पास रहने से, ससुर के पास रहने से, पिता के पास रहने। पिता की बात इसलिए उन्होंने कही कि सुमंत जी भी यह बात कहते हैं, जो वन में छोड़ने जाते हैं वन के लिए, तो सीता जी को बहुत समझाते हैं और कहते हैं कि पितुगृह कबहु ससुरारी, रहे हो रहा रुचि होए तुम्हारी।
अरे कुछ दिन घर नैहर रह लीजिएगा, कुछ ससुराल कुछ दिन रह लीजिएगा, जहाँ आपकी रुचि हो वहाँ कुछ दिन रह लीजिएगा। क्यों जा रही हैं मन में इतनी तकलीफ उठाने? वही बात यहाँ दशरथ जी कह रहे हैं कि सास ससुर पितु सुख समुझाए। He is advising her, or he is speaking to her of all the privileges, with all the facilities provided by or provided to her, yeah, to be provided to her by her mother-in-law, by her father-in-law, by her own father. यही बात वो कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि कहते हैं कि सास ससुर, हाँ आगे कहते हैं कि सिए मन राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बन विषम न लागा। तुलसीदास कहते हैं कि राम जी के चरणों में उनका, सीता जी का मन लग गया है। चरण अनुरागा, उनका मन लग गया है। और घर न सुगम बन विषम न लागा, ऐसे में न तो घर उनको अच्छा लग रहा है और न तो वन खराब लग रहा है। घर न सुगम वन विषम न लागा। Neither her home, neither the royal palace of Ayodhya is suiting her, nor the life of the forest seems unbecoming to her. न तो हाँ वन उनको खराब लग रहा है, ना घर अच्छा लग रहा है। आगे कहते हैं कि और सब ही सींच समुझाई। हाँ कहते हैं कि और सब ही शिव समुझाई, कही कही विपन विपत्ति अधिकाई। और भी जो दूसरे भी लोग हैं वो क्या कह रहे हैं सुनिए। और दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं कि एवरीवन टू एक्सपोस्टुलेटेड, उनके साथ ये कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, समझा रहे हैं, एडमोनिशिंग विथ सीता, ड्वेलिंग ऑन द मेनी मिजरीज ऑफ द फॉरेस्ट लाइफ। तरह तरह से ये कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं जो ये है, जो तकलीफ है, जो वन की परेशानियां हैं, उसके बारे में तरह तरह से सब लोग समझा रहे हैं। ऑल अदर्स, जो भी दूसरे लोग हैं वो भी कहते हैं कि और हाँ और सब शिव समझाई, कई कई विपिन विपिन आदि। हाँ ये सभी बातें हैं तो कौशल्या जी, राम जी सारी बातें कह दिए हैं पहले सीता जी को, लेकिन वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। अब सचिव नारी गुर नारी सयानी, सुमंत जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, ये दोनों समझा रहे हैं, दोनों समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं वो सुनिए।
सहित स्नेह कहीं मृदुवानी. They are advising her, they are admonishing her very sweetly, very gently, in gentle terms. They are admonishing her. तुम कहूँ तौन दिन बनवासु, करहु जो कहें ससुर गुर सासु. अब औरतें तो औरतों जैसी बोलेंगी. कहने क्या है भाई, तो तुमको तो किसी ने वनवास नहीं दिया है, वनवास राम जी को दिया है ना, तो तुम क्यों जा रही हो. अब बिल्कुल सही है. अब सुमंत जी की पत्नी है, गुरु वशिष्ठ की पत्नी है, वो सब समझा रहे हैं कि वनवास तो राम को मिला है, तुम क्यों जा रही हो. तुम कहूँ तौन दिन वनवास, तुमको तो किसी ने वनवास दिया नहीं. करहु जो कहें ससुर गुर सासु, जो आपके जो ये हैं एल्डर, जो एल्डरली मेंबर्स हैं परिवार के, या फिर कह लीजिए जो गुरु वशिष्ठ जो कह रहे हैं, ये दोनों अर्थ हो सकता है. तो जो सास ससुर, वॉट एवर your mother-in-law and father-in-law are suggesting you, why not do you follow? Why not do you follow it? कहती हैं दोनों कि तुमको तो किसी ने वनवास दिया नहीं, तुम क्यों जा रही हो. आगे कहती हैं सिखसी तलहित मधुर मृदु, सुनिसी तहिन सुहानी, शरद चंद चंदनी लगत, जनु चकई अकुला. कहते हैं कि सीख तो जो दे रही हैं, जो भी एडमोनिशन है, वो तो जेंटल है, सूदिंग है, बड़े ही शीतल है, बड़े ही मृदु है, ये बात तो है. लेकिन सुनिश्चित ही न सुहान, लेकिन जरा सा भी दे आर नॉट इवन ए बिट बिकमिंग टू सीता. जरा सा उनको सुहा नहीं रहा है, जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा है. कैसे, जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा की जो किरणें होती हैं, शरद ऋतु के जो चंद्रमा की किरणें होती हैं, वो चकई को अच्छा नहीं लगती. वो चकई को अच्छी नहीं लगती किरणें. उसी तरह जबकि वो किरणें बड़े शरद ऋतु के चंद्रमा की जो किरणें होती हैं, वो बहुत ही सूदिंग होती हैं, बहुत ही कहिए कि वो अच्छी होती हैं, फिर भी अच्छी नहीं लगती हैं चकई को, चूंकि वो हमेशा वो अपने प्रिय की इंतजार में रहती है, तो उसको अच्छा नहीं लगता. अब देखिए, दिस एडवाइस सूदिंग, फ्रेंडली, एग्रीएबल, टेंडर एज इट वाज, although their advice is soothing, friendly, agreeable, मतलब मृदु, हाँ, शीतल, एंड टेंडर ऑल्सो, बड़े ही कोमल, ये सब बात कह रही हैं. फिर भी it is not becoming to the mind of Sita. Did not sound pleasing. These words, these soothing, agreeable, gentle, tender, as they are, they do not sound pleasing to Sita. It seemed as if
the touch of the rays of the autumnal moon had made a female चक्रवाक bird restless. ये सब जो ये हैं, जो बातें हैं, ये सब सीता जी को अच्छी नहीं लग रही। उसी तरह जिस तरह से शरद ऋतु के चंद्रमा की किरण चकई को अच्छी नहीं लगती। आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं, आगे फिर जो आगे का प्रसंग होगा वो फिर बाद में सुनाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद आपको देता हूँ। धन्यवाद।